नमस्कार, मैं पवन कुमार आप लोग के बीच एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसलेशन में। पहले मैंने ग्रामर पढ़ाया था, आज हम लोग थोड़ा ट्रांसलेशन की बात करेंगे। लोग ट्रांसलेशन बेसिक इंग्लिश में हम लोग ग्रामर और ट्रांसलेशन को साथ लेकर चलेंगे, जिससे कि इंग्लिश में कोई दिक्कत ना हो, आपको प्रॉब्लम ना हो। हम लोग इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले अगर ट्रांसलेशन आप जानना चाहते हैं तो सबसे पहले जानिए कि ट्रांसलेशन का हिंदी होता है अनुवाद। क्या होता है? अनुवाद। अनुवाद। अब हम ट्रांसलेशन अगर पढ़ना है तो उसके लिए हमको सबसे पहले अगर कुछ सोचना है तो टाइम के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइम के बारे में। टाइम का हिंदी होता है समय, और जैसा कि हम लोग जानते हैं समय जो है 3 तरह के होते हैं। एक वर्तमान समय, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ठीक उसी तरह समय टाइम जो है इंग्लिश में भी वही 3 तरह के होते हैं: प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। और इसकी जो है हेल्पिंग वर्ब है, हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब समझते हैं कि इसका जो पहचान है इजारम से है, और इसका जो है बाजवेयर से है, और इसका फ्यूचर का होता है शैल बी और विल बी। हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट टाइम की। आज हम लोग को पढ़ना है प्रेजेंट टाइम इज आर एम, और इज का हिंदी होता है, जैसा कि आप जानते हैं, है, और आर का हिंदी होता है हैं या हो भी होता है, और एम का हिंदी होता है अगर समझे तो इज का हिंदी होता है, और आर का हिंदी होता है हैं या हो, और एम का हिंदी होता है अब हम लोग समझते हैं कि इज और आर, इज आर एम का प्रयोग किसके साथ करेंगे। तो कहता है कि इज का उपयोग किसके साथ करेंगे? ही रहेगा। अगर सब्जेक्ट ही रहेगा तो ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, दिस के साथ, दैट एंड सिंगुलर नेम। क्या? सिंगुलर नेम, कोई भी नाम एक हो। सिंगुलर मीन्स एक। तो कहता है कि ऐसा नाम जो एक हो, अकेले रहे, तो उसको हम लोग उसके साथ इज का उपयोग करेंगे। फिर दूसरा कहता है आर का उपयोग यू, वी, दे एंड दीज, दोज एंड प्लूरल नेम। प्लूरल नेम मतलब एक से ज्यादा कोई नाम हो तो उसके साथ आर का उपयोग करते हैं। तीसरा है एम। एम का हिंदी होता है हूँ, और जिसका उपयोग केवल और केवल आई के साथ होता है, और इसका हिंदी क्या होता है? मैं। आप लोग जानते हैं कि ही का मतलब वह होता है, सी का मतलब स्त्री के लिए, और ही के लिए ही पुरुष के लिए। इट का मतलब यह, दिस, दैट, दिस का मतलब यह, दैट का मतलब वह। ये सब हम लोग पढ़े हैं। फिर कहता है कि इसको अगर बनाना है तो ध्यान दीजिए, अगर ट्रांसलेशन बनाना है तो हम लोग को ट्रांसलेशन इस हिसाब से नहीं बनाना है कि मैं खुश हूं तो आई हैप्पी एम, इस तरह से नहीं। हम लोग को बनाने के लिए जो है, अगर ट्रांसलेशन आप बनाते हैं तो सबसे पहले जो ढूंढिए वो सब्जेक्ट ढूंढिए, और दूसरा और हेल्पिंग वर्ब ढूंढिए, और तीसरा जो ये है इसको एडजेक्टिव बोलते हैं। अगर इसको हमको बनाने के लिए है तो दिमाग में एक बात रखना होगा, सब्जेक्ट को मानिए 1, हेल्पिंग वर्ब मानिए 2, और ये जो बचा इसको 3 नंबर दीजिए। एक सिंपल छोटे बच्चे को हम लोग इस तरह से समझा सकते हैं, और अगर समझना है तो इसको मन में याद रखिए कि सब्जेक्ट होगा 1, हेल्पिंग वर्ब होगा 2, और एडजेक्टिव होगा ये 3। अब हम लोग को ठीक 1, 2, 3 के रूप में अरेंज करेंगे।
आई फर्स्ट, एम सेकंड एंड थर्ड हैप्पी कहते हैं। फिर उसी तरह से हमने इस ट्रांसलेशन ये बनाया है, कुछ ट्रांसलेशन का उदाहरण दिया है। जैसे ही इज क्लेवर, मतलब ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। ही इज क्लेवर, वह यह मजबूत है, तो ही दिस इज मजबूत का होता है स्ट्रॉन्ग। ठीक उसी तरह से हमारा ये बना है। अगर थोड़ा सा और जाए तो समझते हैं कि इसका बनावट क्या होगा, रूप रैप कैसे, मतलब इसका बनावट जो होगा किस तरह से होगा। फिर कहता है कि सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया हूं कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट इज आर एम हेल्पिंग वर्ब और एडजेक्टिव। सब्जेक्ट इज आर एम हेल्पिंग वर्ब और ये एडजेक्टिव। अगर सेंटेंस जैसा कि आप जानते हैं, आपको ये भी जानना है कि अगर उपयोग के आधार पे सेंटेंस मुख्यतः 4 तरह के होते हैं। एक सिंपल सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव को एक पार्ट और में बांटते हैं। इंट्रोगेटिव का नाम एक और है जिसका नाम है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इसको भी एक और पार्ट में इंट्रोगेटिव के ही माध्यम से बना है, उसका नाम WH इंट्रोगेटिव रखा है। फिर कहता है कि इसको बनाने के लिए जैसे ये है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, नोट, अगर नोट ऐड हुआ तो नोट देंगे सब्जेक्ट के जस्ट बाद, और दूसरा जो लास्ट में बचा वो मतलब सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ही जो कुछ है ऐड होगा। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो प्रश्नवाचक बोलते हैं, इसका हिंदी हुआ सकारात्मक, इसका हुआ नकारात्मक और इसका हुआ प्रश्नात्मक। अब कहता इसका एक और असर्टिव भी बोल सकते हैं। फिर कहता है कि इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। अगर सेंटेंस प्रश्नात्मक है तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, जो हेल्पिंग वर्ब वाले सब्जेक्ट ढूंढते थे, अब क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को ढूंढना है। मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को नंबर 1 दीजिए, सब्जेक्ट को 2 दीजिए और एडजेक्टिव को 3 दीजिए। ये केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अगर फिर कहता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर WH से है तो मतलब इंट्रोगेटिव है, उसमें क्या किया है, ये WH जोड़ा है। अगर जोड़ा है, आगे जोड़ा है तो आगे ही रखिए। ये कहता है कि WH को आगे लिखिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि जानते हैं कि प्रश्नात्मक में हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाते हैं, लेकिन हमको WH बनाना है इसलिए WH को पहले लगाए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे, उसके बाद कहता है कि सब्जेक्टिव दीजिए, मतलब WH, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद जो बचा कुछ एडजेक्टिव अभी बात करेंगे सेंटेंस में, फिर एडजेक्टिव डालेंगे। मतलब विशेषण जो ये सब है, चालाक है, खुश है, मजबूत है, वो सिंपल सेंटेंस में इसको अभी हम लोग एडजेक्टिव के लेकर चल रहे हैं कि एडजेक्टिव से हमको ट्रांसलेशन बनाना है। फिर कहता है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी हम लोग वही करेंगे, मगर अगर देखिए अगर WH नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाइए क्योंकि इंट्रोगेटिव से बनाना है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नोट दीजिए। इसके बाद अगर इंट्रोगेटिव में प्रश्नात्मक नेगेटिव जोड़ा है तो मतलब इसको नंबर 1, इसके बाद ये नंबर 2 और ये नंबर 3 और ये नंबर 4। कहता है कि हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले उठाइए, उसके बाद सब्जेक्ट दीजिए, उसके बाद नोट दीजिए, उसके बाद एडजेक्टिव दीजिए। फिर है कि WH रहेगा तब क्या करेंगे, तो WH में पहले WH जोड़िए, जैसे मैंने इंट्रोगेटिव में WH इंट्रोगेटिव में जोड़ा है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ढूंढिए, सब्जेक्ट दीजिए, मतलब हमारा इंट्रोगेटिव बन गया। अगर यहाँ से इतना करते हैं तो WH इंट्रोगेटिव बन गया और नोट लगाया है
तो इसलिए नोट लगाइए और हमारा सेंटेंस बन जाता है। हाँ, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में मतलब सिंपल इंट्रोगेटिव है या WH इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क जरूर दीजिए, क्योंकि इससे पहले भी मैंने बताया था कि सेंटेंस जो है, सेंटेंस में पंक्चुएशन मार्क अर्जेंटली रिक्वायर्ड है, एकदम जरूरी रूप से आवश्यक है। फिर कहता है कि निगेटिव सेंटेंस में जैसा कि मैंने नंबर वाइज किया है, नंबर 1, अब नंबर 1 यहाँ देखिए, तो यहाँ ये केवल नंबर 1 नहीं है, नंबर 1 यहाँ से यहाँ है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और ये नंबर 4, 4 जोड़ा है। तो यहाँ से इसको मानिए नंबर 1, फिर इज आर हेल्पिंग हर को ढूंढिए 2 और ये 3 और ये 4। इस तरह से हमारा बना दिस गर्ल इज नॉट ब्यूटीफुल। फिर कहता है अगर इंट्रोगेटिव है तो क्या करेंगे, तो वही मैंने बताया है, इज आर एन को पहले लगाइए, फिर यहां से लेकर यहां तक का नंबर 2, केवल दैट नहीं, दैट विल भी। फिर कहता है इसको नंबर 3, अगर 3 है, बाकी में अगर 3 चीज जोड़ा है तो 3, अगर 4 रहेगा तो 4। इस तरह से हम लोग नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 करके भी बना सकते हैं। हम अगर नंबर 1, नंबर 2 देते हैं तो ऐसे क्या होता है कि घिस हो जाता है, लेकिन अगर आप अपने दिमाग में रख सकते हैं तो रखिए। फिर कहता है इंट्रोगेटिव WH से है तो WH बनाइए, उसके बाद सब इजाजत दीजिए, सब्जेक्ट दीजिए और एडजेक्टिव दीजिए। ठीक उसी तरह हमारा ये सारा बनता है और ट्रांसलेशन हम लोग इस तरह से सीखेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है कि भाई नंबर सिस्टम नहीं देना है तो नंबर सिस्टम नहीं दीजिए, अगर देना है तो नंबर सिस्टम देके पहले शुरू में बनाइए। फिर आगे हम लोग देखेंगे, अभी जो है थोड़ा सा इसमें अब इसका थोड़ा एडवांस में थोड़ा हार्ड हम लोग इसका कल वीडियो बना के भेजेंगे आपको क्लास देंगे कि इसका अगर कुछ यूनिक ढंग के भी ट्रांसलेशन रहेगा तो बनेगा कैसे। अभी क्या है कि हम लोग बना लेंगे, अगर इस तरह कराता है तो हम लोग बना लेते हैं, लेकिन वही चीज अगर थोड़ा सा इधर उधर कर दे, हालांकि, जबकि, परंतु इस तरह लगा देता है तो लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो उस तरह के ट्रांसलेशन को भी बनाने के लिए हम लोग इसी में अभी इजारे में हमारा कल तक चलेगा और इसके बाद आपका कल ये इसी का क्लास होगा और आज यहीं तक। अगर आपको अच्छा लगे यह वीडियो लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके हमको बताइए कि अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा। अच्छा नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा, और हम अगर आपका कमेंट समझे पढ़ेंगे तो इसमें जो हमारी कोई त्रुटि होगी तो कमजोरी होगी उसको भी दूर करने का प्रयास करेंगे। इसलिए लाइक, शेयर और कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमको अपनी इसमें क्या हमको ऐड करना है, किस तरह से और भी कर सकते हैं आपके लिए थोड़ा यूनिक ढंग के लाएंगे। थैंक यू।